हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ री एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यह टेस्ट नंबर 4 है। और इसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर सेकेंड जो हिंदी का पेपर है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें, और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कूढ़न, द्वेष, डाह या फिर उत्कंठा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्कंठा। उत्कंठा जो है यह ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। उत्कंठा जो है ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है, जबकि कूढ़न, द्वेष, डाह ये सभी ईर्ष्या का पर्यायवाची है, ठीक। उत्कंठा की अगर हम बात करें तो यह जो है इच्छा का पर्यायवाची है। किसका है? इच्छा का। इच्छा का पर्यायवाची उत्कंठा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है? पट, मयूख, चीर या फिर वसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मयूख। मयूख जो है यह वस्त्र या कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। इसका हो जाएगा आपका जो, इसकी अगर हम बात करें, चीर, पट, वसन यह सभी जो है वस्त्र के पर्यायवाची हैं, जबकि मयूख जो है यह किरण का पर्यायवाची है, ठीक है। किसका है? किरण का, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तुषार, अंशु, रश्मि या फिर मरीचि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तुषार। तुषार जो है यह किरण का पर्यायवाची नहीं है। किरण के पर्यायवाची की बात करें तो अंशु, रश्मि, मरीचि यह सभी किरण के पर्यायवाची हैं, और तुषार जो है यह ओस का पर्यायवाची है, ठीक है। किसका है? ओस का। ओस का पर्यायवाची तुषार होता है, जबकि किरण का अंशु हो जाएगा, मरीच और रश्मि। निम्नलिखित में से कौन कामदेव का पर्यायवाची है? परिजात, मधुसूदन, अरविंद या फिर मन्मथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मन्मथ जो है यह कामदेव का पर्यायवाची है। मन्मथ हो जाता है मनमथ, कामदेव, मनसीज, उसके साथ साथ मार, ये सभी जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं, ठीक है। बाकी इसमें अगर हम देखें मधुसूदन, मधुसूदन जो है यह कृष्ण के पर्यायवाची है। मधुसूदन कृष्ण का पर्यायवाची है। अरविंद जो है यह कमल का पर्यायवाची है। अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची है। पारिजात की बात करें तो यह कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, ठीक है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची है? व्योम, दृग, मंदाकिनी या फिर अजीर। इसका सही आंसर ऑप्शन है व्योम जो है यह आकाश का पर्यायवाची है। व्योम आकाश का पर्यायवाची है। दृग जो है आँख का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची दृग होता है। अजीर की अगर हम बात करें, अजीर जो है यह आंगन का पर्यायवाची है। आंगन का पर्यायवाची है अजीर। मंदाकिनी जो है यह आकाशगंगा का पर्यायवाची है। आकाशगंगा का। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन घोड़ा का पर्यायवाची है? नग, तुरंग, कृषाणु या फिर अटवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है। तुरंग जो है घोड़ा का पर्यायवाची है। बाकी अगर हम बात करें इसमें, नग जो है पर्वत का, नग पर्वत का है। कृषाणु, कृषाणु की बात करें तो यह जो है कृषाणु आपका हो जाएगा अग्नि का पर्यायवाची, अग्नि का। और अटवी जो पर्यायवाची है वो जंगल का। अटवी हो जाएगा जंगल, कांतार, यह सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। बाकी तुरंग, घोटक, घोड़ा यह सभी जो है घोड़ा का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से यानी सभी से भिन्न है? महिधर, मेरु, भूषण या फिर तुंग। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है भूषण। भूषण यह सभी यानी सभी से भिन्न है। इसमें अगर हम देखें महिधर, मेरु, तुंग ये सभी किसके हैं? ये सभी पर्वत के पर्यायवाची, जबकि भूषण जो है यह किसका है? यह गहना अर्थात जो आभूषण होता है उसका पर्यायवाची है, ठीक है, आभूषण का। बाकी ये जो तीनों है यह पर्वत का पर्यायवाची है, ठीक। मेरु, तुंग या तुरंग, मंथर, ठीक। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से, कौन पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य तीनों से भिन्न है? सूक, कीर, द्रुम या फिर सुआ। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रुम।
द्रुम जो है यह अन्य तीनों से भिन्न है। सूक, कीर और सुआ यह तीनों जो है तोता का पर्यायवाची है। किसका है? तोता का। सूक, कीर, सुआ तीनों तोता का पर्यायवाची है। जबकि द्रुम की अगर हम बात करें तो यह वृक्ष का पर्यायवाची है। द्रुम जो है वृक्ष का पर्यायवाची। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? समीर, केतन, मारुत या फिर प्रभंजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केतन। केतन जो है अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है, मारुत, प्रभंजन, समीर यह तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तीनों पवन के पर्यायवाची हैं। ठीक, पवन के। जबकि केतन की अगर हम बात करें, केतन जो है ध्वज, झंडा, पताका इसका पर्यायवाची। ठीक है, झंडा का या कह सकते हैं ध्वज का। ऑप्शन बी हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? यश, कीर्ति का पर्यायवाची है। मध्य, आशव का यमुना, रवि, सूत, वर्षा, पावस। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसमें से बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी देखिए, कीर्ति जो है यश का पर्यायवाची है। मध्य आशव का, वर्षा पावस का, रवि सूत जो है यह यमुना का नहीं घोड़ा का पर्यायवाची होता है। रवि सूत। ठीक है, किसका होता है? घोड़ा का। ठीक, घोड़ा का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सभी मिलकर के स्कूल जाता है। इसमें इसका जो शुद्ध रूप है वो क्या होगा? सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं या फिर सभी साथ स्कूल जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, या इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, या श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, या सही हो जाएगा। ठीक है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे या सही है। ठीक है, तो सही आंसर जो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, बाकी इसमें अगर हम देखें, जैसे इसमें पहले में क्या है कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। ठीक है, वापस और लौटे यह दोनों जो है एक दूसरे के क्या हो जाएगा? समानार्थी है। और दूसरे में श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, इसमें भी वापस लौटे का प्रयोग हुआ है। तो दोनों एक दूसरे का समानार्थी है, मतलब पुनरावृत्ति दोष है। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, तीनों में पुनरावृत्ति दोष है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। इसका सही रूप क्या हो जाएगा? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य में निकट संबंध होता है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का पास का संबंध है, या फिर जीवन और साहित्य में परस्पर संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, इसमें निकट संबंध नहीं होगा, इसमें जो है पास का संबंध नहीं होगा और परस्पर संबंध नहीं होगा, घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला, या फिर उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। देखिए, इसमें अधिकांश और भाग दोनों का मतलब एक ही होता है, और यह दोनों पुनरावृत्ति दोष है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। यह आपकी चेष्टा अनधिकार है, या फिर यह चेष्टा आपका अनधिकार है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? इसका जो वर्तनी है वो अनधिकार होता है, न कि अनाधिकार। तो बी सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? विवर्त, ज्योत्सना, विरहणी या फिर उत्कर्षता। कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवर्त जो है ये आपका सही है। ठीक है, विवर्त सही लिखा है। बाकी इसमें अगर हम देखें, ज्योत्सना जो है ये आपका गलत है। जो सौ है यह आधा सौ रहेगा, न कि पूरा। ठीक, बाकी विरहड़ी जो है, विरहड़ी नहीं विरहिणी होता है। विरहिणी ह पे जो है मात्रा रहेगी। बाकी उसके बाद जो उत्कर्ष होता है, न कि उत्कर्षता, उत्कर्ष होता है। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निरपेक्ष, अनधिकार, पौराणिक या फिर देदीप्यमान। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौराणिक। पौराणिक यह गलत है। पौराणिक की वर्तनी जो है यह गलत है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, पौराणिक की जो वर्तनी होती है इस पे छोटे की मात्रा होगी, न कि बड़ी की। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्वास्थ्य, झज्जर, बुधवार, उपलक्ष्य। इसमें से कौन सा विकल्प जो है अशुद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झज्जर। झज्जर यह जो है इसकी वर्तनी गलत है। यह झज्जर नहीं झज्जर होता है।
झज्झर होता है, ठीक, न कि झज्जर। तो बी गलत हो जाएगा, अन्य विकल्प सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप सचमुच भाग्यवान हैं, भाग्यमान हैं, उनका प्रयत्न निष्फल गया, गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, हिंदी राजभाषा है। कौन सा विकल्प इसका सही है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनका प्रयत्न निष्फल गया, यह आपका सही है, अन्य विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक, देखिए इसमें अगर हम बात करें, आप सचमुच भाग्यमान हैं, भाग्यमान नहीं भाग्यवान होता है, और गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है, गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है। इसमें अगर हम बात करें तो पहले वसंत ऋतु होती है, गर्मी से पहले, यह बसंत नहीं होगा, बसंत नहीं होगा, वसंत होता है, ठीक है, वसंत होता है। और हिंदी राजभाषा है, राजभाषा की अगर हम बात करें, यह स जो है जी वाला स रहेगा, ठीक। तो बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चावल, धुरंधर, गवार या फिर जंजीर। कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गवार। गवार ऐसे नहीं रहेगा, गवार की अगर हम बात करें ऊपर चंद्र बिंदु होता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। घरेलू गाय में बहुत ज़्यादा दूध होती है, उक्त वाक्य में कितने विशेष और कितने विशेषण है ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें देखिए अगर हम बात करें, इसमें जो है 2 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, ठीक है। घरेलू गाय में बहुत ज़्यादा दूध होता है, इसमें देखिए घरेलू और ज़्यादा ये दोनों क्या हैं, ये दोनों विशेषण हैं, ठीक है। घरेलू और ज़्यादा ये दोनों विशेषण, बाकी गाय और दूध ये दोनों क्या है, ये दोनों विशेष्य है, ठीक। तो 2 विशेषण है और 2 विशेष्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 सेर घी में कितना विशेषण है। 40 सेर घी में जो विशेषण है वो निश्चित परिमाण बोधक है, अनिश्चित परिमाण बोधक, पूर्णांक बोधक या फिर अपूर्णांक बोधक। इसका सही आंसर ऑप्शन है यह निश्चित परिमाण बोधक है। 40 सेर घी, ठीक है, एक निश्चित परिमाण को इंडिकेट कर रहा है, तो आपका ये हो जाएगा। निम्न में से कौन विशेषण शब्द है। सिद्धि, आकर्षण, अध्ययन या फिर मानव। कौन इसमें से विशेषण है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मानव जो है यह आपका विशेषण शब्द है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मिश्रा जी मेला से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर के आइए। इसमें जो है कुल कितने विशेषण है ये आपको बताना है, कुल कितने विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें टोटल 3 विशेषण का प्रयोग किया गया, और कौन कौन से हैं। मिश्रा जी मेले से 70 किलो, ठीक, और उसके बाद आपका 20 किलो और 10 किलो, यह तीनों क्या है, तीनों विशेषण हैं, ठीक। बाकी इसमें से अगर हम देखें तो मेला, दाल और आलू, ठीक, यह क्या हो जाएगा, यह आपका जो है मेला हो जाएगा, दाल, आलू और यह जो है आपका प्याज, यह सभी क्या है, ये सभी विशेष शब्द हैं, ठीक है। विशेषण इसमें 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। विशेष और विशेषण दिया गया है, बताना है कौन सा विकल्प गलत है। पंजाबी पंजाब, सुंदरता सुंदर, क्रय कृत, स्वर्ण स्वर्णिम। इसमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पंजाबी की अगर हम बात करें तो यह है गुणवाचक विशेषण है, न कि विशेष है, यह गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, गुणवाचक विशेषण, विशेष नहीं है, तो ए आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। सफल, प्रेमी, भलाई या फिर अधर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेमी, प्रेम शब्द का जो है विशेषण है, प्रेमी या प्रेम का विशेषण है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। लोभी, सिद्धांत, सैंधव या फिर नागरिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है, सिद्धांत। सिद्धांत या विशेषण नहीं है, ठीक है। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत विशेष है, जिसका जो विशेषण है सैद्धांतिक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, इनमें जो है मुख्य रूप से विशेषण जो है कौन है, शेरू शर्मा जी कुत्ता या फिर पालतू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पालतू। शेरू जो है शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, क्या है, पालतू, क्या, कुत्ता, तो ये जो है आपका विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन डी। 21वां में कौन सा विशेषण है। 21वां में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। 21वां में अगर हम बात करें, इसमें क्रमवाचक विशेषण है, 20वां 21वां क्रमवाचक विशेषण, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छे लोग सुबह उठते हैं, उक्त वाक्य में विशेषण कौन सा है। उठते हैं, अच्छे लोग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अच्छे लोग सुबह उठते हैं, इसमें जो विशेषण है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम सही सुमेलित नहीं है। सुदीन का कुदीन, असन अनसन, वरिष्ठ कनिष्ठ, अथ का इति। कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुदीन का कुदीन नहीं होता है, ठीक है। सुदीन का जो विलोम है वह दामीन होता है, ठीक है, सुदीन का दामीन, सुदीन का जो है दामीन होता है या दामिनी, ऑप्शन ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन विलोम युग में सुमिलित नहीं है? साहचर्य का अलगाव, ग्रस्त का मुक्त, सगुण का दुर्गुण, अमर का मर्त्य। कौन सा विकल्प जो है इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सगुण का दुर्गुण नहीं होता है। सगुण का क्या होता है? सगुण का निर्गुण होता है, निर्गुण। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सुमिलित नहीं है? आदृत का तिरस्कृत, उद्दत का विनीत, उपमेय का अनुपादेय और रिद्धि का विपन्न। कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उपमेय का अनुपादेय नहीं होता, उपमेय का उपमान होता है। उपमेय का क्या होता है? उपमान। उपमेय क्या? उपमान हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सुमिलित नहीं है? उर्वर का ऊसर, ईशान का नैस्तृत्य, उन्मूलन का रोपण, यथार्थ का आर्जव। कौन सा इसमें से सुमिलित नहीं है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यथार्थ का आर्जव नहीं होता है। यथार्थ का आर्जव जो है नहीं होता। यथार्थ की अगर हम बात करें तो इसका कल्पित या फिर आदर्श होता है। क्या होता है? कल्पित, कल्पित या फिर आदर्श हो जाएगा, आदर्श। ठीक, ऑप्शन डी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सुमिलित नहीं है? कृपण का उदार, गृहस्थ का ब्रह्मचर्य, गुणाढ़ का गुणहीन और उद्धव का अनुदात। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यही गलत है। उद्दत जो है इसका विलोम क्या होता है? उद्दत की अगर हम बात करें, उद्दत का जो विलोम होता है उद्भव का जो विलोम है वो अवसान होता है। ठीक, अवसान, उद्भव का अवसान होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सुमिलित नहीं है? घातक का रक्षक, झंकृत का दृढ़, तुष्ट का रुष्ट, दाखिल का खारिज। कौन सा गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झंकृत का दृढ़ नहीं होता। झंकृत की बात करें तो इसका होता है निस्तब्ध, निस्तब्ध होता है। ठीक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से असीम का विलोम क्या हो जाएगा? असीम का विलोम ससीम होता है। असीम का विलोम हो जाएगा ससीम। शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमिलित नहीं है? गृहीत का व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व, आकीर्ण का साकीर्ण और क्रोध का क्षमा। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकीर्ण का साकीर्ण नहीं होता है। आकीर्ण की अगर हम बात करें, आकीर्ण का जो विलोम है, आकीर्ण का जो विलोम है वह विकीर्ण होता है, न कि साकीर्ण। क्या होता है? विकीर्ण, विकीर्ण होता है। ऑप्शन सी सही है। शब्द और उनके विलोम, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? अर्जित का उपलब्ध, अदोष का सदोष, अवेच्छा का अनवेच्छा, अवेच्छा का अनवेच्छा, आलोक का तिमिर। कौन सा इसमें से गलत है यह बताना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जित का उपलब्ध नहीं होता है। अर्जित का जो विलोम है वह अनर्जित होता है। क्या होता है? अनर्जित, अनर्जित, अर्जित का अनर्जित होता है। तो पहला जो आपका गलत हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा? उन्मूलन का होता है आरोपण या फिर रोपण। रोपण भी होता है, आरोपण भी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए एक शब्द क्या होता है? खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उसको कहा जाता है उच्छिष्ट, उच्छिष्ट कहा जाता है। ठीक है। बाकी बुभुक्षा की बात करें, खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाता है। खाने से बचा हुआ भोजन आपका उच्छिष्ट कहलाता है। कही हुई बात को बार बार कहना को पिष्ट पेषण कहा जाता है। और किसी के साथ संबंध न रखने वाले के लिए एक शब्द होता है निसंग। ठीक, निसंग। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसको कहा जाता है स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत हो या स्त्री के स्वभाव वाला जैसा उसे स्त्रैण कहते हैं। बाकी जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यम पश्चा कहा जाता है। जो देखने में प्रिय लगे उसे कहा जाता है प्रियदर्शी। और जो सबको समान भाव से देखे उसे कहा जाता है समदर्शी। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 दिनों में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? 15 दिनों में जो एक बार होता है उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है, उसे पाक्षिक कहा जाता है। ठीक है। जो 15 दिनों में एक बार होता है उसे पाक्षिक कहा जाता है। ठीक, 15 दिनों में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द होता है पाक्षिक। और 1 महीने में होने वाले के लिए मासिक, 3 महीने में त्रैमासिक, 6 महीने में अर्धमासिक। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन है। दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द क्या है? कथित, कथोपकथन, कानीन या फिर किंवदंती। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथोपकथन। दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत को कथोपकथन कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिस स्त्री के एक ही संतान हो फिर कोई संतान न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस स्त्री का एक संतान हो उसके बाद कोई संतान न हुआ हो उसे एक भाषा, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसे एक शब्द का जो प्रयोग होता है उसे काकवाद्या,
काकबध्या कहा जाता है। ठीक है, जिस स्त्री का एक पुत्र हो या एक संतान, उसके बाद कोई संतान उत्पन्न न हुआ हो, उसे काकबध्या कहते हैं। और जिसे खरीद लिया गया उसे कृत कहते हैं। केवल पेट भरने वाले के लिए कुभिक्षर कहा जाता है, कुभिक्षर। और बंध्या जो है, बंध्या की अगर हम बात करें, जिसे कोई संतान न उत्पन्न हो, ठीक है, उसके लिए बंध्या का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जिसके सर पर बाल न उगे, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसके सिर पर बाल न उगा हो, उसके लिए एक शब्द होता है खलवाट, खलवाट कहा जाता है। ठीक है, जिसके सिर पर बाल न उगा हो, उसके लिए एक शब्द होता है खलवाट। जो नभ में चलता हो, खेचर। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुघ्न कहलाता है। और गद्य एवं पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? जो सुनने योग्य हो, जो कानों को सुनने में कटु लगे, परंपरा से सुना हुआ या फिर सुनने भी न सुनने का नाटक करना। देख, अनुश्रुति का मतलब ये होता है परंपरा के अनुसार चली चलाई जो बातें जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं और वर्तमान समय में भी चल रही हैं, उन्हें कहा जाता है अनुश्रुति। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द क्या होता है? इसे जो है कहा जाता है सदावर्त, इसे सदावर्त कहा जाता है। ठीक, बाकी पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए शब्द स्वेदज होता है। और रात्रि का तीसरा पहर इसे त्रियामा कहा जाता है। ठीक है, और संपूर्ण समाज से संबंधित या संबंध रखने वाले को समष्टि मूलक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसे रूपक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? रूपक, रूपक कहा जाता है। बाकी जो बढ़ रहा हो उसके लिए एक शब्द होता है वर्धमान। जो शराब का आदि हो वो मद्यप कहलाता है। और अपनी शक्ति भरा यथात यथाशक्ति। ठीक, रिक्त शब्द के लिए उपयोग, रिक्त जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है? रिक्त जो है उत्तराधिकार में मिली संपत्ति के लिए एक शब्द होता है रिक्त। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए, इसमें आशु जो है यह तद्भव है। आशु तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अश्रु होता है। तत्सम क्या होता है? अश्रु। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? बच्चा, काश शब्द या फिर रोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चा जो है यह तद्भव शब्द है। बच्चा का तत्सम वत्स होता है, वत्स, वत्स, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। करौदा, करमर्द, खिचड़ी, क्रीसर, गठना, ग्रंथन, चमगादड़, चत्वर। कौन सा इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, डी गलत हो जाएगा। डी गलत हो जाएगा। चतवार की अगर हम बात करें, चतवार जो है किसका होता है? चबूतरा का, चबूतरा का। ठीक, चबूतरा का होता है। बाकी चमगादड़ तद्भव शब्द है जिसका तत्सम चर्मचटक होता है। चमगादड़ का जो तत्सम है या चर्मचटक होता है, चर्मचटक। ऑप्शन डी हो जाएगा। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। पुरुषार्थ, पुरुषारथ, पुरुषार्थ, भतीजा, भारत, भारत, भारतज्य, खटिया, खटवा, सरोजना, सज्जापन। कौन सा इसमें से गलत है? कौन जो है तद्भव तत्सम शब्द से बना युग्म जो है, इसमें आपको बताना है कौन सही सम्मिलित है। वो हो जाएगा आपका पुरुषारथ, पुरुषार्थ, यह सही है। ठीक, यह सही हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें, देखिए जो भतीजा का भातृज जो होता है, खाट का होता है खटवा, और सजाना का सज्जापन, सजाना का सज्जापन होता है। ठीक है, बाकी पहला सही है, अन्य तीनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आशीष, कार्य, केस या फिर अग्नि। कौन इसमें से तद्भव है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केस जो है यह तद्भव है। केस तद्भव शब्द है। इसका जो अगर हम बात करें, केस तद्भव है जिसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम केश होता है। ठीक, ऑप्शन सी। गलत युग्म की पहचान कीजिए। फिटकरी का स्फटिक, पल्ला का पल्लव, नींबू का नींब, तलवार का तखारी। कौन सा गलत है? कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नींबू जो है, नींबू का निम्बक, निम्ब नहीं निम्बुक होता है। क्या होता है? निम्बुक, निम्बुक होता है। ठीक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन तत्सम नहीं है? स्फूर्ति, तड़ांग, त्योहार या फिर दीपावली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्योहार जो है यह तत्सम शब्द नहीं है। त्योहार क्या है? त्योहार तद्भव शब्द है। इसका तत्सम तिथिवार होता है। त्योहार का तत्सम जो है तिथिवार होता है। ठीक, तिथिवार। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है? चौथा का चतुर्थ, इतना का इयत, 68 का अष्टजिष्ट और 31 का इकत्रिशत। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन है चौथा का चतुर्थ होता है। ठीक, बाकी तीनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। चौथा का चतुर्थ होता है और इतना का इयत होता है। इतना का जो है इयत होता है, इसमें छोटी ई रहेगी न कि बड़ी। ठीक है, इयत होता है। और 68 जो है, 68 का अष्टाजष्टि होता है। अष्टजष्टि नहीं, अष्टाजष्टि होता है। 31 का एक त्रिंशत होता है। एक त्रिंशत नहीं, एक त्रिंशत होता है। ठीक, एक त्रिंशत।
तो पहला सही है, अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग में सही है? चिड़िया का चटर्क, पुराना का पुराण, पनही का पाहन, मौसी का मातृजा। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुराना का पुराण या सही है, अन्य तीनों विकल्प आपके गलत हैं। इसमें अगर चिड़िया की हम बात करें, चिड़िया जो है इसका चटर्क नहीं चटक होता है, चटक, ठीक। पनही जो है, पनही का हो जाएगा उपाना, पनही का उपाना होता है, उपाना होता है। और मौसी का जो तत्सम है यह होता है मातृ श्वसा, ठीक हो जाएगा आपका सही आंसर भी। नेक्स्ट देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? विसरण, विसरना, गुंठन, कटाह या फिर रिक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विसरना, यह जो है तद्भव शब्द है। विसरना तद्भव है जिसका तत्सम होता है विस्मृत, जिसका तत्सम विस्मृत होता है, ठीक है, विस्मृत या विस्मृति, ऑप्शन ये हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो हम लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।